आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पनामा पेपर्स लीक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ लिया जब ऐश्वर्या राय का नाम इससे जुड़ गया और ईडी ने पूछताछ के लिए सीधा दिल्ली बुला लिया। कई घंटे पूछताछ हुई लेकिन जया बच्चन अचानक से एंग्री वुमन बन गई जब उनकी बहू पर बात आ गई। आखिर ये पनामा पेपर्स को लेकर हड़कंप क्यों मचा हुआ है? जया बच्चन क्यों आग बबूला हो रही हैं अगर सारे आरोप झूठे हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछताछ ऐश्वर्या राय से हो रही है लेकिन राज्यसभा में भड़क रही हैं उनकी सासू मां, क्यों? देखिए, जया बच्चन का भड़कना जो है ऐसा लगता है उनके नेचर का ही हिस्सा है, क्योंकि आप याद कर लीजिए कभी वो आपको नॉर्मल शायद ही दिखाई दी हो मीडिया के कैमरे के सामने। इनफैक्ट किसी भी पब्लिक फंक्शन में भी जाती हैं तो पिछले कई सालों से आप देखिए सिर्फ वो गुस्से में ही नजर आती हैं। किसी को डांट रही होती हैं, किसी को सेल्फी लेने पे टोक रही होती हैं, उन्हें दुनिया की हर चीज से दिक्कत है। अब ये जो बात आ रही है, ऐश्वर्या राय को यहाँ पर ईडी ने दिल्ली में बुलाया और उसी समय ये दिल्ली में राज्यसभा में जब बोल रही थी तो ये जया बच्चन वहां पर बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी। बोलना किसी और मुद्दे पे था और वो बोले कुछ और जा रही थी। यहाँ तक कि वहां पर जो सभापति थे वो बार बार उनसे बोल रहे थे कि आप मुद्दे से भटक रही हैं। उनकी हालत ये हो गई थी गुस्से में कि वो चेयर को संबोधित करने के बजाय वहां पर बैठे हुए बीजेपी के लोगों को संबोधित करने लगी और बोलने लगी आपके बुरे दिन आने वाले। अरे भाई, बुरे दिन इस वक्त अभी आपके आए हुए हैं। आपकी बहू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है पनामा पेपर लीक्स में। आपकी बहू से ईडी पूछताछ कर रही है कि भाई ये जो ऑफशोर कंपनी बनाई थी इसके बारे में आप क्या जानती हैं, ये बताइए। आपके पति का नाम उसमें आया हुआ है। तो जो वो गुस्सा उनका वहां पे निकल रहा था वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था और राज्यसभा सांसद होने के नाते वो जिस तरह से वहां भड़की थी, एक तो वो शोभा नहीं देता। वो जब भी चिल्ला चोट करती हैं या बदतमीजियां करती हैं, वो अब चूंकि वो बड़ी हैं, बुजुर्ग है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखने में किसी भी व्यक्ति को, देश के किसी भी नागरिक को वो अच्छा नहीं लगता। शायद ये बात उन्हें अभी समझ में नहीं आती और उनके घर में लगता है कोई बताता भी नहीं उन्हें। तो वो जो उनका भड़कना था और वो ये बोलना कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, बीजेपी को ये बोलना, तो वो उसको पर्सनल ले रही हैं कि भाई ईडी ने बुलाया उनकी बहू को यहाँ पूछताछ के लिए और वहां गुस्सा वो निकाल रही है संसद भवन में किसी और बात को लेकर, किसी और बात पे, और बोलना किसी और बात पे था। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो अपना आपा खो चुकी है। इससे पहले भी जब वो ड्रग केस खुला था तब वो इसी तरह राज्यसभा में चिल्ला चोट करती रही कि थाली में छेद करते हैं, जो इसी में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो भाई इस वक्त तो थाली में छेद आपका परिवार कर रहा है। आपकी बहू का नाम आया है पनामा पेपर लीक्स में, आपके पति का नाम पेपर लीक्स में आया है। टैक्स चोरी का मामला है, देश का पैसा है जो उन्होंने टैक्स चोरी किया। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर थाली में छेद तो परिवार वाले कर रहे हैं, आप उन पे भड़किए ना। आप उधर भड़क रही हैं जहां भड़कना नहीं चाहिए। और ये जया बच्चन का नेचर हो चुका है जिसे लोग देख तो रहे लेकिन कब तक सहन करेंगे ये पता नहीं। और अभी तो समाजवादी पार्टी से नेता भी हैं तो काफी जोश में भी है। बीजेपी का वहां पे हाल जो है उसको देख के भी काफी बौखलाई हुई, कुछ भी अंड-बंड बोले जा रही हैं। ये बौखलाहट है जो सिर्फ इसलिए निकल रही है क्योंकि ईडी ने उनकी बहू को पूछताछ के लिए बुला लिया है। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे ये जो बच्चन परिवार है ना बॉलीवुड में, ये अपने आप को ऐसे समझता है जैसे कि वो बॉलीवुड का कोई शाही परिवार है। इनको ऐसा लगता है जब ये बाहर निकले तो इनकी बहू के साथ तमीज से लोग पेश आए, नाम ना ले। एक बार एक रिपोर्टर को डांट दिया था, नाम मत लीजिए। ऐश्वर्या आपकी क्या क्लासमेट हैं? ऐसा कुछ क्लासमेट है। और जिस तरह आप वहां पर चिल्ला रही हैं राज्यसभा में, वहां पे आप चेयर को संबोधित नहीं कर रही हैं, उसका अपमान कर रही हैं, तब आपको याद नहीं आता कि किस तरह से बात करना चाहिए बाहर निकल के, और जिस जगह आप संसद में बैठी हैं वहां पे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये इनके अंदर एक बहुत बड़ा मुगालता है कि बहुत शाही परिवार है बॉलीवुड के, और खासतौर से जया बच्चन के अंदर। इस मामले में अमिताभ बच्चन बहुत समझदारी दिखाते हैं कि पब्लिक में नहीं बोलते, लेकिन जया बच्चन जो है वो हमेशा अपना आपा खो देती है। और ऐसे में बहू को बुला लिया तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके शाही खानदान पे हमला हो गया। ये नहीं देख रहे कि पनामा पेपर लीक्स कितना बड़ा मामला है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसमें अगर आपके परिवार के लोगों का नाम आ रहा है तो क्या देश की एजेंसियां जांच नहीं करेंगी? और क्या उन्हें यह जांच नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, वरना सरकार क्या जवाब देगी देश के लोगों को कि भाई नाम आने के बाद आप पूछताछ भी नहीं कर रहे। तो पूछताछ के लिए बुलाया है ना, जांच तो होने दीजिए। इतनी बौखलाहट किस बात की? जी, ऐश्वर्या राय को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है, कई सवाल किए गए, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। दूसरा जो पनामा पेपर्स हैं उसकी जानकारी एकदम सही बताई जा रही है कि वो एकदम ओरिजिनल है। क्या बच्चन परिवार गिरफ्तार हो सकता है? देखिए,
ये बात जो सामने आई है कि जो पनामा पेपर लीक्स हुए हैं वो एकदम ओरिजिनल है और ये सही है। ये सीधे सीधे अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के उन बयानों का खंडन करते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं, अमिताभ बच्चन ने कहा था, जो 4 कंपनीज में उनका नाम आया था, कि मैं इन कंपनीज को नहीं जानता हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम कैसे इस्तेमाल किया गया। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से उनके पीआर ने यही बोल दिया था कि ये सारी बकवास खबरें हैं। अगर ये बात सही साबित हो रही है कि पनामा पेपर लीक्स ओरिजिनल है, तो फिर सीधे सीधे अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो अपने स्टेटमेंट मीडिया में दिए हैं उनका सीधा सीधा ये खंडन हो जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि ये जो वहां पर उनके नाम आए हैं, जिन कंपनीज को लेकर, जो ऑफशोर कंपनीज को लेकर नाम आए हैं, अब इन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि इसके अंदर इनकी किस तरह की भूमिका थी या नहीं थी। फेमा के अंदर ये पूरा मामला आता है और ये कानून का उल्लंघन है, देश के कानून का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें करीब 193 सेलिब्रिटीज है पूरे दुनिया भर के जिनके नाम आए हैं। कई लोग उसमें बरी भी हो गए, लेकिन लॉ ऑफ लैंड हर देश का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ के देश के कानून के हिसाब से जो भी इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं जिनमें इनका नाम आया है वो गैर कानूनी है, और अगर ये वो साबित नहीं कर पाते और एजेंसियां ये साबित कर देते हैं कि पनामा पेपर लीक में जो कंपनीज में आपका नाम आया है वो सही है, तो इसके लिए इनको सजा हो सकती है, प्रॉपर केस चलेगा। जी, और ईडी के सवालों का जवाब में क्या कहा होगा ऐश्वर्या राय ने? देखिए, ऐश्वर्या राय के ऊपर जो आरोप लगे कि 2005 में उन्होंने जो कंपनी बनाई थी, उसका क्या नाम था, एमिक कंपनी थी, उसके लिए उनसे पूछा गया था कि एमिक पार्टनर्स के साथ आपके क्या रिलेशन रहे हैं 2005 में आपने जो बनाए हैं। जो सवाल सीधे सीधे उठे थे, उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आप पहले उसमें डायरेक्टर थी, फिर उसके बाद आप उसमें शेयर होल्डर बन गई, इस बारे में आप क्या जानती हैं? आपका पूरा परिवार भी उसमें शामिल है, उनके मम्मी, उसमें उनके पिता, उनका भाई, उनके पूरा परिवार जो है, उनके लोगों का नाम शामिल है और सब उसमें शेयर होल्डर थे। तो फिर ये जानकारी उनसे पूछी जाएगी कि इनके नाम उसमें कैसे आए, जिस कंपनी के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वहां पे जो नाम आ रहा है उसके बारे में आप क्या जानती हैं। तो वो तमाम चीजें, और 2009 में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये बंद करना पड़ा, 2005 से 2009 के बीच में किस तरह से पैसा वहां पे गया, कौन सा पैसा वहां पर गया, आपने कैसे भेजा, इन तमाम सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। और अगर वो संतुष्टि के साथ जवाब नहीं देती हैं, उनके जवाबों में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, पेपर लीक हो चुके हैं, इसके बाद उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। और शायद यही वजह है कि वो तीसरी बार जो समन भेजा गया था वो डेट आगे बढ़वाना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया और उन्हें फाइनली आना पड़ा, ईडी के सामने पेश होना पड़ा। अब उनके जवाबों से ईडी कितनी संतुष्ट है ये देखना होगा, क्योंकि उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। पूरा बच्चन परिवार इस पनामा पेपर्स मामले में घिर गया है। अभिषेक से पूछताछ की जा चुकी है। ऐश्वर्या को दिल्ली बुलाकर कई घंटे पूछताछ की गई कि आपकी कंपनी में आपका पूरा परिवार शामिल है, और भी कई तीखे सवाल किए गए। और सासू मां गुस्से से लाल हैं कि मेरा गला घोंट दीजिए। और अब बड़ा सवाल यह है कि अगर जो आरोप लग रहे हैं वो सच साबित हो गए तो बच्चन परिवार जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है और कई बड़े नाम ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं। अब ये मामला जल्द ही राजनीतिक रंग भी लेगा, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही बचाव में उतरी हुई हैं। यह मामला काफी लंबा जाता दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।